केशवकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सप्तभक्त्यै नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वथा मेरे गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत सुधामानंद गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत सुधानारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गोविंद गोस्वामी भक्ति श्रीधर विष्णु गोस्वामी महाराज एवं समस्त विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम है। हम लोग श्री भजन रहस्य ग्रंथ हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर इस ग्रंथ में जो है दो प्रकार साधक के बारे में बताया गया। एक जातरति साधक, एक अजातरति साधक। अजातरतिक साधक में रति जिसके हृदय में उत्पन्न नहीं हुआ उसकी कहा जाता है अजातरति साधक, और जिसके हृदय में रति उत्पन्न हो गया उसकी कहा जाता है जातरति साधक। अभी अभी हम लोग ने यह भजन श्री षष्ठयाम साधन सायंकालीन भजन भाव के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर शिक्षाष्ट के 6वां श्लोक भी यहाँ पर वर्णन किया। ये नयनन गलद सुधाया धाराया बदनम बदल बुद्ध पुरार कोई निश्चितम बपू कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। प्रभु आपके नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन अश्रुधारा से और मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर पुलकावलियों से कब व्यक्त होगा। इसी कथा को हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसमें जातरति साधक के लक्षण हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये रति यानी भगवान के प्रति गाढ़ आसक्ति किसके हृदय में उदित हो जाए, इसके लक्षण क्या है? इसके दो लक्षण बता रहे हैं। देयर आर 2 सिम्टम्स। क्या? एक अंतर और एक बहिर सिम्टम। अंतर सिम्टम्स क्या है? इंटरनल सिम्टम्स जिसका 3 प्रकार की जो अभिलाषा उत्पन्न होता है। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूलमयी अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा। सौहार्द मीन्स फ्रीड, मित्रता, और उसके द्वारा चित्त उसको क्या हो जाता है? आर्द्रता हो जाता है, अत्यंत द्रवीभूत हो जाता है। चित्त द्रवीभूत होने से आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होगा,
और इस सब कथा हम लोग श्रवण किया, ये कैसे रागिनी शक्ति सर्वगुणी श्रीमती राधा जी की आहिति के पास वास्तव रूप में ये भाव उत्पन्न होता है। इसलिए भाव के कहा जाता है कृपा शब्द कहा जाता है, कृपा शब्द। केवल साधन आदि के द्वारा ये भाव उत्पन्न नहीं होगा, साधन के साथ ही साथ रागिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा की कृपा होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कृपा शब्द लिखा। इसलिए यह भाव उत्पत्ति के दो प्रकार की हम वर्णन किया था। एक होता है साधन अभिनिवेशज और दूसरी है कृपा प्रसाद जब कृपा भगवान अथवा भगवान भक्त की कृपा के द्वारा साधक के हृदय में भाव उत्पन्न होता है। अकस्मात किसी जी के हृदय में ऐसे भावों की लक्षण दिखाई पड़े तब समझना चाहिए कि भगवान अथवा भगवत भक्त की हेतु की कृपा है। बहुत लोग देखा जाता है भजन साधन आदि इतने करते भी नहीं है, किंतु अकस्मात उनके हृदय में इसमें भाव उत्पन्न हो जाता है। तो समझना चाहिए पूर्व जन्म में वे भी साधन किया, किसी कारण से वो रुक गए, आच्छादित हो गए, आच्छादित कवर हो गए। फिर भगवान अथवा भगवान भक्त की कृपा से वो पुनः प्रकाशित हो गए। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी जो है उस समय जलने के बाद मानो वो आग बुझ गई है, ऊपर से बुझ गई, किंतु मैं हो सकता है उसके अंदर में आग है। फिर कुछ समय के बाद हवा चलने के बाद क्या होता है, वो आग प्रकट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार कोई साधक के हृदय में यदि अकस्मात भाव आदि प्रकट हो गया, इसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्व जन्म में वो भजन साधन करके आ रहे हैं, किसी कारण से वह क्या हो गया, आच्छादित हो गया, रुक गया। पुनः भगवान के हित की कृपा से वो जग गया। इसलिए भी साधक विधि के लिए हमारे टीकाकार में वर्णन करते हैं। इसलिए कहते हैं साधन अभिनिवेशज, साधन आदि के द्वारा अर्थात महत्संग से जीव भगवत भक्ति साधन में प्रवृत्त होता है तथा उसमें रुचि होती है, और इसी प्रकार आसक्ति और अंत में भाव प्राप्ति होती है। इसे कहा जाता है साधन अभिनिवेशज, साधन के कारण। और दूसरी कारण बिना किसी साधन के जो भाव अकस्मात उदित हो जाता है उसे श्री कृष्ण प्रसाद जो भाव तथा श्री कृष्ण भक्त प्रसाद जो भाव कहते हैं। साधारण रूप से साधन अभिनिवेश भाव ही लक्षित होता है, देखा जाता है। प्रसाद जो भाव विड्रो में ही देखा जाता है, बहुत कम लोगों में दिखाई पड़ता है। श्री कृष्ण प्रसाद जो भाव प्राप्ति, जैसे नारद मुनि कृपा से ध्रुव और प्रहलाद को भाव एक भगवत भाव प्राप्त हुआ था। श्री सनातन आदि पार्षदों की कृपा से असंख्य लोगों के हृदय में भक्ति की भाव उदित हुए थे। इसके भाव की हम
बहिर्लक्षण को वर्णन करते जा रहे हैं। अंतर्लक्षण हो गए 3 है, अभी बहिर्लक्षण बाहर जो है 9 लक्षण बता रहे हैं। कितना? 9 खंद्रवर्त कालत्तं वृत्तिमान सन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसिक तद्गुणानुख्याने तद्वसति स्थले इत्तर्दयो अनुभावा सूरजात भावं कुरे जने। भाव उदय होने पर साधक में शांति बने। शांति क्या बताया? क्षमा गुण आ जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है, गिर में जिसे पा जाए क्षमा कर दिया। शांति अवर्त कालत्म, समय बर्बाद नहीं करते हो, समय व्यर्थ न हो जाए, इसलिए निरंतर भगवत भजन में तत्पर बड़ी के नाम अवर्थ कालोत्तम। विरक्ति संसार के प्रति विषय भोग से साधु और रुचि होने के नाम विरक्ति कहा जाता है। मानसुन्नता ये जाति वर्ण आश्रम धन सौंदर्य और उच्च पद आदि से अभिमान उत्पन्न जो होता है उसके कारण उत्पन्न होता है। इस सब के रहने पर भी हृदय में मान नहीं रहे, इसी कहते हैं मान सुन्नता कहा है। तुलसीदास जी कहते प्रभुता पाई काई मोद ना कोई। प्रभुता पाई, इसके प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है। प्रभुत्व बनी अपना कोई क्षमता हो जाता है, हाई पोजीशन प्राप्त हो जाता है, वो अपने ही डंडा चलाते। किंतु देखो ये भाव उत्पन्न होने पर वो अत्यंत दीन ही हो जाता है। फिर कहता है प्रभुता पाई पाई मुक्त ना हो। जब तक जीव बद्ध रहता है तब होता है। आशा बंधु मान सुन्नता। अच्छा, आशा बंधु श्री कृष्ण को मुझे कृपा करें, ये आशा लेकर के चलते हैं। कल हम लोग ने ये समस्त कथा श्रवण किया था और शांति के एक उदाहरण हम लोग भी दिया था है। ये क्रोधवाद चंचलता का कारण ग्रस्त होने पर भी चित्त शांत रहता है, जिसके उदाहरण में कितना दिया था हम लोग ने है। जिसमें पहले क्या उदाहरण दिया था, क्या था? वशिष्ठ और विश्वामित्र का उदाहरण दिया था है। विश्वामित्र चाहते थे ब्रह्मर्षि है और वशिष्ठ बोले नहीं, तुम ब्रह्मर्षि हो नहीं सकते हो है, तुम राजर्षि हो सकते हो, राजा हो ऋषि हो सकते हो, राजर्षि हो सकते हो। किंतु ब्रह्मर्षि के जो गुण आपके पास है ही नहीं है। जिसके जो गुण होगा उस गुण के द्वारा ही तो उसके माना जाएगा है। किंतु इन्होंने क्या कि विश्वामित्र बोले नहीं, मुझे वशी क्या बोले ब्रह्मर्षि का प्रचारित करो। ये कैसे करेंगे? ब्रह्मर्षि होने की तात्पर्य क्या? उसके सारी चित्त जो क्षमा गुण आ जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। इसके चित्त कभी डामाडोल नहीं होता है। डामाडोल से स्थिर होता है, कहा जाता ब्रह्म स्थिति में तो ऐसे ही होता है। दुखेशु उद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा वित राग भय क्रोध
स्थितधि मुनिरुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण तो ब्राह्मी स्थिति को यही बोलते जा रहे हैं। ये कोई ब्राह्मी स्थिति में आ जाए है तो अब उनकी ये लक्षण दिखाई पड़ेगा है? उनके हृदय में भय, क्रोध आदि नहीं रहेगा है। वितराग, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहता, वितराग भय नहीं रहता है। वितराग भय क्रोध नहीं होता, वितराग भय क्रोध है, ये सब दिखाता। दुखेशु उद्विग्न मना, अनेक प्रकार दुख कष्ट आने पर भी उसके चित्त विचलित नहीं होता है। दुखेशु उद्विग्न, सुखेशु विगत स्प्रिया, अनेक प्रकार के सुख सामग्री आने पर भी है उसमें आसक्ति नहीं रहती है। ये सब लक्षण है। इसलिए वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राजन विश्वामित्र, अब तो राजा हो है, ठीक है, आप राजपद में संभाल रहे, राजकर्म आदि कर रहे, राजकार्य कर रहे, इसलिए आपको लिए क्या दे सकते मैं? राजर्षि पद दे सकता हूं, किंतु ब्रह्मर्षि पद नहीं दे सकते। तो उसने उन्होंने क्या किया? मारने के प्रयास किए, उनके सारे पुत्रों को भी मार दिया। कौन? विश्वामित्र। कि ये जब तक रहेगा, वशिष्ठ जब तक रहेगा तब मुझे ये पद मिलेगा नहीं है। इसलिए यहाँ तक भी एक रात में क्या करने लगे, वशिष्ठ ऋषि के घर के बाहर आके खड़े रहे। ये वशिष्ठ जब सो जाएंगे है तब उसके दरवाजा तोड़ करके अंदर जाके इसको मार देंगे। और ठीक उसी समय जो है वशिष्ठ की पत्नी है अरुंधति, और देखो इनके साथ के विरोध करके क्या होता है, इसको डिक्लार कर दो है, ये ब्रह्मर्षि से ब्रह्मर्षि थोड़ी हो जाए, बोल दो ना है। क्यों? देखो हमारे सारे पुत्र आदि के सब कोई मार दिए है। किंतु वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा पत्नी को, बोले मैं कैसे कर, झूठ मूठ कैसे लगा है? फर्जी सर्टिफिकेट मैं नहीं दे सकते। फर्जी सर्टिफिकेट होता है ना, बहुत लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते, पैसा दे करके क्या खरीद कर लेते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट कर लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं, क्या आर्मी में चले जाते हैं। आज समझो नहीं है? क्यों आर्मी में इस समय जो इतना ये नहीं करते, केवल सर्टिफिकेट होना चाहिए बस है। घाट तो होता है ज़्यादा अधिकतर फिजिकल जॉब होता है, सर्विस होता है, बंदूक चलाना, ये करना है, लेके पढ़ाई के काम उच्च पद की जो जाते हैं उसके लिए। तो इसलिए लोग कुछ लड़के क्या करते थे उस समय, फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते थे है। 10 क्लास 12 क्लास की फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया, फिर उसे अप्लाई करके है। ठीक उसी प्रकार वशिष्ठ ऋषि बोले, देखो विश्वामित्र के गुण नहीं है। कौन से गुण नहीं है? क्षमा गुण नहीं है, तो मैं कैसे दूँ? इसके क्षमा गुण आ जाए तो मैं इनको दे सकता हूँ। देखो इस कथा को कौन सुन रहे हैं? विश्वामित्र बाहर खड़े हुए ना, तो सोचने लगे हाय हाय, मेरे हृदय में जब क्षमा गुण नहीं है और मैं क्यों इस पद के लिए क्यों लड़ रहा हूँ, और ये भी दे क्या लोग थोड़ी मान लेंगे। तो अब उन्होंने आकर के वशिष्ठ ऋषि के चरण पर रोने हैं, आज या मैं क्षमा कर, आपके पुत्रों को मैं मार डाला ये किया। तब उस समय
वशिष्ठ ऋषि ने उनको क्षमा कर तो उसे शांति कहा है, संत की जो लक्षण है। अम्बरीश महाराज की कथा काल सुनाया मैंने है? ये देखो दुर्वासा ऋषि को जलाने के लिए प्रयास किया कि नहीं, किंतु अम्बरीश महाराज एक शब्द तक नहीं बोला ना भगवान के लिए बोले जे मेरे रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि उनको जलाने के लिए अपने जोग बल से कृत्ता को भी प्रकट कर दिया है राक्षस, किंतु देखो विष्णु चक्र आकर के उनको कृत्ता को मार डाला। और फिर विष्णु चक्र और सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा की तरफ दौड़ने लगे। दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मलोक से लेकर के शिव जी के पास गए। शिव जी बोले हम रक्षा नहीं कर सकते, जाओ भगवान विष्णु के पास गए। वैकुंठ भगवान विष्णु बोले हम भी रक्षा नहीं कर सकते, अम्बरीश महाराज के पास है। अम्बरीश महाराज के पास आए तो अम्बरीश महाराज ने क्या देखा, ये अम्बरीश महाराज उनको देखकर भी प्रणाम कर रहे हैं। तो उस समय दुर्वासा ऋषि ही कहने लगे, अयम ही दृष्टवा, आज मैंने देखा ये भगवान अनंत, भगवान के जो दास होते हैं अर्थात वैष्णव जो होते हैं उनके हृदय में कितना क्षमा गुण है। वैष्णव छोड़ करके बाकी किसी में क्षमा गुण नहीं रहता है। वैष्णव बनना है तो क्या गुण का आपको लेना पड़ेगा, क्षमा गुण। इसलिए कह रहे हैं अयम ही दृष्टवा अनंत दासानम। दुर्वासा ऋषि कह रहे आज मैंने देखा ये भगवान श्रीहरि अनंत के ये दास होते हैं, विष्णु के दास भी होते हैं, विष्णु भी होते हैं, कितने दीनहीन होते हैं। दुर्वासा ऋषि के हृदय में अनुशोचना आई, रिपेंटेशन आई, समझ में है। ये अम्बरीश महाराज ये दिखा रहे ये उनकी कैसे क्षमा गुरु है। इस बार चित्रकेतु महाराज की कथा भी मैंने सुनाया आप लोगों को है। शिव जी के साथ हास परिहास किया उन्होंने और पार्वती देवी ने अभिशाप दिया, जाओ राक्षसों के जन्म, कोई तो वित्रासुर के जन्म है। काली कथा सुनाया था है। किंतु चित्रकेतु महाराज भी कम नहीं थे, वो भी शिव जी के तो गुरु भाई है ना, भगवान शंकरसन के शिष्य है और महाभागवत थे और कुछ उपचरियों के बाद सब विराजमान करने वाले है। चाहे वो भी पार्वती देवी के भी अभिशाप को रोक दे सकते और तुम्हारे अभिशाप को मैं इतना नमस्कार नहीं करता है, किंतु उन्होंने स्वीकार कर लिया। चलो क्षमा गुण है, चित्रकेतु महाराज क्षमा गुण। और इसके जाकर के हम लोग उदाहरण दिया नित्यानंद प्रभु की कथा उदाहरण कर लीजिए है। देखो नित्यानंद प्रभु कैसे करो जगाई मधाई दोनों प्रयोग करके नित्यानंद को कैसे कृपा काल की कथा सुनाए, इसे दोबारा नहीं होती है। नित्यानंद को कृपा करो है। उनके सिर पर मिट्टी के बर्तन जो है कलसी जो है वो मारा, खून धार निकालने के महाप्रभु के समाचार प्राप्त करने के साथ ही महाप्रभु तो चक्र के बुलाया है। नित्यानंद की है कष्ट दिया, नित्यानंद को मारा तो उस समय सुदर्शन चक्र को बुलाया है। महाप्रभु ले किंतु नित्यानंद प्रभु महाप्रभु बोले प्रभु आप तो उस जगत के आने के समय आपने प्रतिज्ञा की इस लीला में गौरांग लीला में आप
अस्त्र धारण नहीं करते। राम आदि अवतारे क्रोधे ना अस्त्र धरे, एवे अस्त्र ना धरी लो, प्राणी कारो ना मारी लो, हरि नाम दिया करी लो सुधार। इस गौर अवतार में आप तो कोई अस्त्र धारण नहीं करेंगे, और वही अस्त्र यदि कहे तो नाम अस्त्र, नास्त्र नाम के द्वारा आप कृपा करें। नित्यानंद प्रभु देखो कितने कृपालु है, क्रोध भी प्रकाश भी नहीं किया है। नित्यानंद प्रभु गौर लीला में नित्यानंद की क्रोध नहीं, इसलिए कहते अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान सुन्न निताई जगत जारी देखे तारे कहे दंते तिनद, हमारे किनिया लह बल गौर हरि। नित्यानंद का जिसको देखते एक बार गौर नाम ले लो बस, और मुझे खरीद लो। नित्यानंद का जारे देखे तारे कहे दंत तिन धरी, हमारे किनिया लह बल गौर हरि। नित्यानंद कितने करुणा, इसलिए कहता है निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताई चरण। नित्यानंद प्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाता है वो सब कुछ प्राप्त करते हैं। नित्यानंद की कृपा निताई करुणा हमें ब्रजे राधा कृष्ण पावे, निताई पद कमल कोटि चंद्र खुशी कर, जे छाया जगत योरा। है ना निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाई के नाई, दृढ़ करी घर निताई। नित्यानंद प्रभु अपार महिमा अपार कृपा है। दंतित न निधायक जाचे पुनः पुनः। नित्यानंद प्रभु दांत में घास दबा करके अटल दीनहीन होकर के प्रति घरे घरे अटंती गृह गृह, प्रति घर घर में जाकर के कह रहे, हे माताएं हो, भाई हो, बहनों, आप लोग सब कृष्णाम जप करो। और संसार से मुक्ति होने की जो दाय मैं ले लेता हूँ, एकदम स्फुटयति। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु हाथ उठा करके सबको जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। देखो नित्यानंद प्रभु की कैसी करुणा है, शांति। और परीक्षित महाराज की कथा हम लोग भी काल में श्रवण किया है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी है, उनको अभिशाप दे दिया। ये 7 दिन के बाद तक्ष आकर के उससे डांसेगा, उससे मृत्यु होगी। किंतु परीक्षित महाराज के चित्त किसी प्रकार विचलित नहीं, स्थिर चित्त है। और उन्होंने क्या कि अहो भाग्य, क्या हुआ को ये 7 दिन भगवत कथा हम श्रवण करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कि भगवत कथा श्रवण के लिए प्रायपोषण में बैठे, प्रायपोषण है, बस खाना पीना छोड़ कर के बाद भगवत कथा श्रवण करें। सुखदेव गोस्वामी पाद उनके सारे भागवत श्रवण कराया है। ये सब कथा काल में हम लोग वर्णन किया। अभी दूसरी कथा अवर्त कालोत्तम, समय बर्बाद नहीं करना, जैसे हमारे गोस्वामी बरगौर सनातन आदि कैसे वृंदावन में रहते थे, भजन करते है। 56 दंड रात्रि दिने राधा गोविंद बिना नहीं जाने, 4 दंड सुते थे सपने राधा गोविंद। दिन आप करके कितने दंड होता है? 60 दंड कहा जाता है। एक दंड कितना होता है? 24 मिनट्स एक दंड होता है। और उसमें केवल 4 दंड जो है विश्राम करते थे। 4 दंड कितना होता है? 96 मिनट्स है, तो वो 1.5 घंटा में है। और उसमें जब सोते थे
तो सपने राधा गोविंद गए, सपने में राधा गोविंद आ गए, भजन की प्रणाली है लिखा। कवि चैतन्य महाप्रभु के लीला आदि ग्रंथ आदि लिखते थे, कवि राधा कृष्ण की लीला कथा आदि श्लोक आदि लिखते थे, शंखापूर्वक का नाम गान आदि करते थे है। इसलिए समय के थोड़ी समय के लोग बर्बाद नहीं करते है, व्यर्थ नहीं करते। विरक्ति सांसारिक विषय भोग में स्वाभाविक और रुचि का नाम विरक्ति कहते हैं। सांसारिक विषय के प्रति कोई आसक्ति नहीं, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी को उदाहरण दिया है। रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही है विषय भोग उसकी विरक्ति है। उनके पिताजी के कितने संपत्ति हैं, गोवर्धन है, देखो है, इतने धन संपत्ति होने पर भी रघुनाथ दास गोस्वामी इसी प्रकार से उसके मन विचलित क्या बोले विषय पर आसक्ति। और बचपन से उन्होंने हरिदास ठाकुर के संग भी प्राप्त किया कि हरिदास ठाकुर उनके गृह में आते थे बीच बीच में, महत्वजनों के संग भी प्राप्त हो है। इसलिए नाम में रुचि भी दिखाई हरिदास क्या बोले रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास के जीवन चरित ऐसे है। और अपने गुरु करण भी किया। गुरु के क्या नाम है? यदुनंदन आचार्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी यदुनंदन आचार्य से उन्होंने दीक्षा मंत्र भी है। बार बार घर छोड़ करके वृंदावन अथवा जगन्नाथपुरी जाना चाहती है, फिर से पिता माता ने किया कि जबरदस्ती करके एक सुंदर लड़की के साथ विवाह करा दी है। देखने में बहुत सुंदर है, स्वर्ग की जैसी अप्सराएं जैसी, अतुल संपत्ति है। पत्नी भी कैसे सुंदरी पत्नी सुशीला है, देखने में सुंदरी बहुत है। इंद्र सम ऐश्वर्य अप्सरा सम पत्नी ऐसे प्राप्त करके वो क्या छोड़ दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ छाड़ करके जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहने इसलिए कहते हैं संसार के विषय में शारीरिक में विरक्त हो जाता है। मान सुन्नता जाति धर्म आदि रहने पर भी है, किसी प्रकार जो है मान सुन्नता मान विमान नहीं रहा। आशाबंध मानस जैसे हम गुरुदेव नारायण कृष्ण महाराज ब्राह्मण कुल में तिवारी कुल में जन्म लिए है, समस्त प्रकार की गुण भी है। उच्च पद पुलिस के उच्च पद भी प्राप्त किए है, पुलिस पर थे, धन संपत्ति कमी नहीं है, विद्या बल सब भी था। सब कुछ छोड़ करके सुलभ सब उससे महान के चरणाश्रय है। मान सुन्नता धारण आशाबंधु है, कृष्ण मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार इस विश्वास के साथ भजन में मनोनिवेश करने के नाम आशाबंध कहा जाता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में वर्णन करे
आशा भरी अमृत सिंधु मयि कथंचित कालो मायाति चरित गमिकील संप्रतं हि तंचेत कृपा मयि विधास नैव किंग में प्राण ब्रजे ब्रजिने च बरो रूपकारणापि। हे बरोरु श्रीमती राधिके, है मेरी आशा अमृत सिंधु को प्राप्त करने कराने की भांति अत्यंत दुर्लभ है। मैं उसे प्राप्त करने की आशा में बड़ी उत्कंठा से दिन काट रहा हूँ। अब तो मुझ दुखियों के पर दया करो, तुम्हारी कृपा के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा ब्रजवास तो क्या कृष्ण दास यह सब कुछ व्यर्थ है। रघुनाथ दास को सुनिए रोते रोते राधा कुंड के तट पर है छटपटाने लगे और राधा जी के चरण में यही तका दिया, आशा भरी अमृत सिंधु नहीं कथंचित। मेरे जीवन की एक ही आशा, हे बरोरु श्रीमती राधिके। बरोरु शब्द का अर्थ क्या है जानते हो? बौर माने श्रेष्ठ, रु माने थाई, जिनकी थाई जो है उरु जो है अत्यंत सुंदर है, जैसे केले के पेड़ की भांति होते हैं, इसी कहते हैं बरोरु का। केले के पेड़ होते हैं ना, है नीचे से ऊपर तक, नीचे बहुत मोटा होता है, फिर ऊपर धीरे धीरे पतला हो जाता है। उसी प्रकार राधा जी के कमर के बाद जो है ये के नीचे की तरफ उसी प्रकार है। अथवा हाथियों के सूरों के बाद ही तुलना दिया गया है। उसमें राधा कृपा कटाक्ष में वर्णन है ना राधा जी का क्या है, करिंद्र सुंद है, राधा कृपा कटाक्ष है। ये है ना क्या इसमें लिखा है, देखो 9 नंबर में, हाँ नितंब बिंबलम बपान पुष्प में कला गुणे प्रशस्तरात्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुरी करिंद्र सुंड दंडिका बरोह शोभ गौरूपे कदा करे सती शशिय कृपा कटाक्ष भाजन। करिंद्र सुंड दंडिका बरोह शोभ गौरू कदा करे शशियमान कृपा कटाक्ष भाजन है। इसको याद रखना। करिंद्र सुंड दंडिका है, जिनके कोटि प्रदेश मणिमय किंकिणी के सुशोभित है, जिसमें सोने की फूल रत्नों से जुड़े लटक रहे हैं तथा उनकी प्रशंस्य झंकार अतिशय मनोहर है। गजेंद्र की सूर्य के समान जिनकी जंघाएं अत्यंत सुंदर है, जंघा है? ऐसे परम सुंदरी श्री राधिका के मुझे कब है कृपा करें। जैसे करिंद्र कैसे, 2 उदाहरण दिया। एक केले के पेड़ नीचे से ऊपर होता है, देखा है ना है? अच्छा उसको उल्टा कर दो, श्रीमती राधे के ठीक वही होगा। केले का पेड़ को काट दो है, फिर उल्टा करो तो फिर क्या होगा? वो तो नीचे से केले के पेड़ जो है नीचे से ऊपर मोटा होते शुरू हो गया ना, जिसको उल्टा कर दिया है मोटा से पतला हो गया।
उसी प्रकार राधा जी के जगह से जो थाई जो है नीचे तरफ गए पैर जो है, ठीक उसी प्रकार ही बता रहे हैं कदली वृक्ष भगवान। अथवा करिंद्र सुंड दंडी, जैसे हाथी के जो सूर कैसे होता है, ऊपर मोटा नीचे से मोटा होके पतला हो गया, ठीक उसी प्रकार राधा जी के जो ये जो था जो है उसी प्रकार होते जा रहे है, ये बता रहे हैं। इसलिए उस राधा जी की कहते हैं बरोरू, बरो बरोरू, बरो उरु बरोरू, उरु माने जमना है, अथवा ये से है ना इसी जमना का सुंदर देखा, बरो उरु बरोरू है, बरो माने श्रेष्ठ, जिसके उरु अत्यंत जो सुंदर है, गरिष्ठ देखने में बहुत सुंदर, इसमें राधा के नाम एक है बरोरू, इसलिए यहीं पर कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी करें, हे बरोरू श्रीराजी मेरे आशा समुद्र को प्राप्त करने की भांति अत्यंत दुर्लभ। ये मतलब मेरे जीवन की एक ही आशा क्या, आपकी कृपा कब मुझे प्राप्त हो। एक आशा भरी अमृत सिंधु मई कथनचित कालो मायाति गमितम पीड़त संप्रदा, अनेक समय तक है आपके लिए मैं अपेक्षा करूँगा, मैं करती रहूँगा जब तक आपकी कृपा नहीं हो। है संसार के काल के द्वारा अनेक तो सब कुछ आता रहता है, किंतु उससे मैं विचलित नहीं हूँ, केवल आपकी कृपा कब मुझे प्राप्त हो, इसलिए काल हो मायाति चलते तुम संपतंगी कंचित तंचित कृपा कृपा विधास करने होती है, आपकी कृपा बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए। है प्राणी ब्रजेनो च बरो बकारिना भी है, यदि आपके प्राण प्रियतम कृष्ण आकर के मुझे कहे ये रघुनाथ तुम्हारे वैराग को और इसे देखकर मेरा सहन नहीं हो रहा है, मैं तुमको कृपा करता हूँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी में क्या करें, हे कृष्ण तुम्हारी कृपा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, राधा जी की कृपा, राधा जी की कृपा के उपरांत पश्चात ये आप कृपा कर कोई बात नहीं, किंतु राधा जी की कृपा मुझे चाहिए, राधा निष्ठा दिखा है, राधा जी की प्रकार जो है निष्ठा दिखा है। एक एक गोस्वामी एक एक जीवन चरित्र के द्वारा एक एक है लीलाओं को जगत में स्थापित किया है। रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा मानो राधा जी के चरण कमल की वैकांत की निष्ठा प्रदर्शन करा है, वैकांत की निष्ठा राधा जी सब गोस्वामी में तो है, किंतु तथापि रघुनाथ दास गोस्वामी की एक जीवन चरित्र अनूठा अतुलनीय है। राधा कुंड छोड़ करके और कहीं ना जाना है ना कुछ करना है। आज राधा कुंड के सन्निकट में ही मेरा मृत्यु हो, बस यौमेव संस्थिति है। ब्रज के बाहर कोई वस्तु हम ग्रहण नहीं करें है। राधा रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, थोड़ा सा मट्ठा लेते थे, कुछ भोजन नहीं करता था, मट्ठा छाछ पी लेते थे। एक वृद्ध ब्रजवासी जो है नित्य रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए छोटा दोना भर करके मट्ठा देते थे, वही मट्ठा ही लेते थे। एक दिन वह ब्रजवासी देखा कि आज मट्ठा ये तो दोना छोटा है, बड़ा दोना में ही लाता हूँ। इसलिए एक दिन ने किया कि एक बड़े दाना में दोना में जो है मट्ठा भर करके लिया। रघुनाथ दास मुझे पूछा, रघुनाथ दास मुझे पूछने लगे तुम तो हर रोज जो दोना ले करके आते वो छोटा है, आज ये बड़ा जो दोना कहाँ से लाए है?
पीने के पहले रघुनाथ दास गोस्वामी वो वृद्ध ब्रजवासी को पूछा, तो कहने लगे, वो वृद्ध ब्रजवासी बहुत सरल थे, है? वो कहने लगे, आज मैं सखी स्थल में गए थे, है? सखी स्थल में चंद्रावली के स्थान को सखी स्थली कहा जाता है। क्या बोला? चंद्रावली के स्थान को क्या बोले? सखी स्थल। और उस सखी स्थल में देखा बड़े बड़े दोना है, इसलिए मैं लेकर के आया। बस इतने सुनते ही रघुनाथ दास गोस्वामी, मट्ठा पीना तो बहुत दूर की बात है, हाथ में एक लट्ठी लेकर के वो वृद्धों के मारने के लिए दौड़। अरे तुम सखी स्थल में चले गए, चंद्रावली के स्थान पर, है? जो मेरा श्रीमती राधे की जो है उद्वेग कष्ट है, ये चंद्रावली राधा जी के क्या माना जाता है? विरोधी है, राइवल माना जाए, प्रतियोगिता माना जाए, राइवल का प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंदी है। तुम चंद्रा सखी स्थल में देखो, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी सानियम दशकम में लिखते है, ब्रज के बाहर कोई वस्तु ग्रहण नहीं करी, और ब्रज की बाहर अंदर होने पर भी केवल राधा कुंड और उनके तिरस्थित जो वस्तु उत्पन्न होता है वही मैं ग्रहण करूँ। देखो राधा कुंड के प्रति है, क्योंकि रघुनाथ दास से जीवन के ऐसे दिखा रहे, कुंडेर महिमा जनी राधार महिमा, ये राधा कुंड में साक्षात राधारानी स्वरूप है। देखो कितना, और कहीं जाना नहीं। दूसरे दूसरे गोस्वामी के भजन कुटी व भजन स्थल जो है अनेक स्थान पर है, किंतु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी में भजन स्थल कहाँ है? एक ही जगह, राधा कुंड छोड़ करके कहीं है। जगन्नाथपुरी में रहे महाप्रभु के साथ, महाप्रभु अंतर्ध्यान होने के पश्चात फिर राधा कुंड में आए है, और यहीं पर आकर के भजन करें। दिवारात्र वास महाप्रभु राधा रानी के लिए ही रोते है, उसके रोना देख करके है शिला प्रभु गोस्वामी पाद एक ग्रंथ लिखा था है, उस ग्रंथ को दिया, और उस ग्रंथ के पढ़ते ही उनके और भी रोना शुरू हुई, और भी रोने लगे है। सनातन गोस्वामी पाद कहते लोग, तुमने कौन सा ग्रंथ लिखा? और ये ग्रंथ को दिया, और रघुनाथ के विरह और भी बढ़ गया है। तो मैंने यही ग्रंथ के नाम है ये है रूप गोस्वामी पाद ग्रंथ है। फिर किसी तरफ से जब उस ग्रंथ को लिया, उस ग्रंथ को उन्होंने दिया है, विदर्भ माधव ग्रंथ को दिया है, और उस ग्रंथ को पढ़ करके उनके हृदय में आनंद है। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के ग्रंथ की भांति एक वो ग्रंथ भी लिखा है, तो उनके नाम जस्ट मैं भूलते जा रहा हूँ है। ब्रज संबंधी ग्रंथ है रूप गोस्वामी का है। तो इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी राधा की प्रति प्रगाढ़ निष्ठा आदि लिखा है। और समुत कंठा गया है
है। समुत्कंठ में अत्यंत उत्कंठ है, इगारनेस है। ये कब भगवान को हम प्राप्त करें है। इसी कारण खांद्रवर्तकार्थम वृत्ति मानसुन्नता आशाबंधु ये समुत्कंठा है। उत्कंठा उनके बिना रह नहीं सकती। अपने उद्दिष्ट की प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रगाढ़ लोक ही उत्कंठा कहा जाता है। अपने उद्दिष्ट वस्तु प्राप्ति के लिए प्रगाढ़ लोक होता है, उसके कहा जाता है उत्कंठा। उसके बिना रह नहीं सकता, वो वस्तु कैसे प्राप्त करें। जैसे संसार के लोग, संसारी लोग, विषयी लोग विषय प्राप्ति करने के लिए कितने उत्कंठित रहता है। धन आदि प्राप्ति के लिए, धन कमाना कम, धन आदि के लिए कितने कष्ट करते हैं। क्या बोले? क्या ग्रंथ? नहीं, समझ बता देना थोड़ा याद कर। इसलिए समुत्कंठा में आ रहे हैं, उत्कंठा प्रगाढ़ लोग है। ये उसको बिना नहीं, जैसे मैंने कहा विषयी लोग, विषय के लिए क्या है उत्कंठा। दान केली, दान केली कोमदी, कुमुद तरुणी गोपी दासी है। तरुणी गोपी दासी से संजय में रघुनाथ गोस्वामी पाद लिखा दान केली है, और रघुनाथ उसमें लिखा दान केली कुमुद। नहीं, उन्होंने लिखा दान केली तो चिंतामणि, दान केली चिंतामणि। और दो एक रघुनाथ गोस्वामी का और एक रूप गोस्वामी। दान के लिए कौन और दान के लिए चिंता है वो। हाँ, इसलिए कह रहे देखो समुत्कंठा में आ रहे, उत्कंठा उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे विषयी लोग है, विषय प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, उत्कंठित होकर है। जिसके बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, उस बेटा के प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, उत्कंठित। मैंने कितने देव देवी की पूजा आदि करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जितने देव देवी मंदिर है सबकी पूजा करते रहते हैं। मेरा एक बेटा प्राप्ति है, उत्कंठा आज है कि नहीं। जैसे वो कहते क्या आत्मदेव ब्राह्मण है, भागवत महात्म्य में कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाले, दक्षिण देश के रहने वाले है, वैदिक ब्राह्मण और धनाढ़, बहुत धन था उसके पास है, किंतु सुखी नहीं थे। क्यों? उसके पास कोई एक पुत्र नहीं था है। स्वयं उसमें वर्णन करें, वो सारे देव देवी की पूजा भी कर लिया है, देखो पुत्र प्राप्ति के लिए कितने धन खर्चा आदि कर लिया, लेकिन उसके पुत्र प्राप्ति है। पुत्र मुझे चाहिए, बस कुछ करना नहीं। तो एक संत महात्मा पधारे, संत महात्मा देख करके वो फुट फुट करके रोने लगे। संत महात्मा कहने लगे क्या रोने के कारण क्या है? तो अब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मेरे धन तो कमी नहीं है, उच्च कुल में ब्राह्मण भी मैं, सब प्रकार की मेरा सब कुछ है, समृद्ध सब कुछ है, किंतु मुझे एक पुत्र चाहिए है। और पुत्रिकालक और संत महात्मा कहने लगे देखो, अरे तू पुत्र तो इस जन्म में पुत्र की बात छोड़ दे, तो ये सप्त जन्म नहीं हुआ, 7 जन्म तक तेरे पुत्र मुख दर्शन नहीं होगा
तेरे कर्मफल में ऐसे लिखा है, तुमने ऐसे कर्म किया, इस जन्म की पुत्र की तो क्या बात है, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र नहीं मिलेगा। तो और भी उसको रोना शुरू हो गया नहीं है। माने उनके उत्कंठ क्या है, मुझे पुत्र चाहिए बस। जैसे तो विषयी लोग क्या चाहते हैं, धन संपत्ति तो हो गया, पत्नी भी मिल गया, अभी क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। और संत महात्मा ने कहा, देखो मैं तो दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, ये इस जन्म की पुत्र तुम क्या मांग रहे हो, इस जन्म तो होगा ही नहीं, और 7 जन्म तक 7 जन्म के बाद 8वां जन्म में हो सकता है कोई पुत्र होगा। तो इस प्रथा को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण रोना शुरू कर दिया, सिर कूटने लगे। संत महात्मा है, आप तो है कर सकते कुछ है, कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम ज समर्थ श्रीधि भगवान वच्च है। भगवान किसको कहते हैं, होने वाला वस्तु के बिगड़ दे सकता है, बिगड़ने वाले वस्तु की भी बना सकते हैं। इसलिए संत महात्मा भगवान कहते हैं, हे भगवान शब्द कहा जाता है। भगवान तो करती है, भगवान शब्द तो उसमें प्रयुक्त जो है, किसके लिए, भगवान के लिए, कृष्ण के लिए है। वही तो सब कुछ करते रहते हैं। बिगड़ना ठीक करना बिगड़ना उनके हाथ में है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा है। सृष्टि स्थिति प्रलय की कर्ता कौन है, भगवान। गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि, है कि नहीं, आप बताओ। संत महात्मा भी ऐसी भी शक्ति है। इन संत महात्मा कहा जाता है भगवान, भगवान कहा जाता है। ये कौन सा भगवान, आश्रय जति भगवान कहा जाता है। गुरु वैष्णव कहा जाता है, आश्रय जति भगवान कहा जाता है। और कृष्ण के, विष्णु की कहा जाता है विषय भगवान, विषय जति भगवान। तो उससे इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण है उस संत महात्मा के चरण पकड़ करके रोने लगे है। उनकी उत्कंठा एक ही है, हमें पुत्र प्राप्ति हो है। और संत महात्मा ने कहा दिया, इस जन्म तो होगा ही नहीं, और 6 जन्म मैंने 7 जन्म तुम्हें पुत्र दर्शन नहीं होगा, पुत्र मुख दर्शन नहीं होगा। तो क्यों, वो तो चाहते नहीं, पुत्र ही मुझे चाहिए, उत्कंठा है। क्योंकि संत महात्मा मुझे किसी भी प्रकार से जो है एक पुत्र प्राप्ति के वरदान दे दी है। सिर कूटने लगे। और इनके आत्मदेव ब्राह्मण की उसी प्रकार पुत्र प्राप्ति की उत्कंठा देख करके है, उनके रोना देख करके वो संत महात्मा हृदय पिघल गया, द्रवीभूत हो गया। और ये ठीक है। चलो 7 जन्म के बाद जो 8वां जन्म जो है, उसके कर्मफल तुम्हें अभी प्रदान करता हूं। लेकिन संत महात्मा ऐसी क्षमता है, बात सत्य है, क्योंकि तो 7 जन्म तो पुत्र नहीं होगा, 8वां जन्म में होगा, 8वें जन्म के आगे पीछे कर देते हैं। संत महात्मा की क्षमता है कि नहीं है? 8वें जन्म है, 8वां जन्म होगा। 8वां जन्म की जो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें कहा गया, तो 8वां जन्म की पुत्र प्राप्ति इस जन्म में तुमको दे देते हैं, जन्म में करवा दे। समझ में? अच्छा, इसी जन्म में। हाँ, इस जन्म में तुम्हारा तो नहीं था। कौन सा जन्म में था, कौन सा जन्म पुत्र होगा, 8वां जन्म, 7वें जन्म के बाद 8वां जन्म। वो 8वां जन्म के जो पुत्र प्राप्ति जो भविष्य में 8वें जन्म, उसको अभी मैं प्रदान करता हूँ है। तो उन्होंने क्या कि एक फल को जो है मंत्रीभूत करके दे दिया, जाओ, इस फल को तुम्हें पत्नी को खिला दो, पुत्र प्राप्ति है। तो उन्होंने क्या कि आत्मदेव ब्राह्मण ने फल को लेकर के अपने पत्नी धुंधुलु के दिया। पत्नी के नाम भी बहुत सुंदर है, क्या नाम, धुंधली। धुंधली।
धुंधली मचाने वाले होते हैं ना, है आंधी तूफान के धुंधली कहते हैं ना आंधी तूफान मचाने वाली है धुंधली, ठीक से लिखो। है वो भी धुंधली, वो भी कैसे थी? है पति के सामने तो बहुत सुंदर दिखाती है नाटक, है बहुत सुशीला, बहुत एक। अब पति जब घर से बाहर चले जाती है, बस पड़ोसी के साथ झगड़ा करना, है बहुत खल्प स्वभाव की थी वो। कौन? है देखो, है पति जब ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण ने उस फल को तो दे दिया है, तो मन मन विचार करने लगे, ये फल खाने से बेटा थोड़ी होता है, तो पेट में कितना तो फल है आम फल है कि नहीं है? जो फल खाने से थोड़ी बेटा होता है। कहाँ के संत महात्मा विकार की बात है। कलिजी में संत महात्मा कौन विश्वास करे? है कितने संत महात्मा सब है जेल में पड़ा हुआ है, सब है, सब ढंगी संत महात्मा है, बेकार की बात। अरे फल खाने से यदि हो जाता है, कितने पेड़ में कितने बंदर बंदरी तो कितने फल खाता है? तो ये बांझ क्यों रहता है? बांझ समझते ना, पुत्र ने वो भी तो फल खाती है। मंत्र फंत्र है, मंत्र फंत्र क्या है? कुछ नहीं सर, है ये सब ड्रेसलेबाजी है सब। फिर मनी मनी एक शंका भी उत्पन्न होने लगी, यदि हो गया तो ये देखो दो भाग हो रहा है। एक तो सोच रहा है संत महात्मा पे विश्वास नहीं है, मंत्र के पास विश्वास नहीं, फिर दुविधा मन भी विचार करने लगे, अच्छा ये संत महात्मा ने फल दिया कोई विशेष होगा, यदि हो गया तो, यदि मेरा गर्भधारण हो गया तो और भी समस्या खड़े हो जाए कि वो धुंधली जो है चटपटी खाने वाली, चटपटी खाने वाली समझते हो है, इधर उधर की खाने वाली है। और मैं जे गर्भवती हो गई तो चटपटी फटपटी खानी पाई है, पेट बड़ा हो जाएगा, दौड़ नहीं पाएंगे, है ना जाने चोर डके दांत करके मारपीट करके सारे लेकर के भर के, मैं ना जाने मुझे भी मार देंगे। देखो मन में इसके कल्पना होने लगी है। यहाँ तक भी 6 महीने कितने महीने तक 9 महीने तक ठीक से सो नहीं पाएंगे, नींद नहीं, कितना कठिन है, ना जाने कितने बीमार, ना जाने क्या क्या पड़ा रहे है। ऐसे विचार करना है, इसलिए उन्होंने विचार करने लगे ये फल को क्या करें है। आत्मदेव पतिदेव तो मुझे फल दे दिया, और कहा पतिदेव ने कहा ये फल खाने से तुम गर्भवती हो जाओ। संत महात्मा के दिए हुए फल बेकार थोड़ी आएगा है, सिद्ध महात्मा के दिए हुए फल बेकार तो नहीं है। दूसरी मन भी कहते क्या करें, तो उन्होंने क्या कि अपने दूर संबंधी एक बहन को बुलाया, तो भाई कि क्या करूं बताओ। पतिदेव कहाँ से फल फिर लेकर क्या संत महात्मा, आज तो मेरा बिल्कुल आपत्ति खड़ी हो गई, विपद आ गई, खाऊं तो गर्भवती हो जाए और नहीं खाऊं है तो ये फल को क्या करूं है। तो उनके बहन कहने लगी, दूर संबंधी बहन है ना, कहने कोई बात नहीं, देखो मैं तो आप भी गर्भवती हुई है, 1-1.5 महीने हो गए मेरा गर्भ हो गया, एक काम करो मुझे कुछ पैसा दे दो, मेरे बालक जन्म देने के साथ ही साथ रातों में तुम्हारे घर में मैं पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो है। और तुम क्या करो, अपने पेट में जो है कपड़ा बंद करके रखो है, कपड़ा बंद करके रखो लोग दिखाने के लिए है।
आज पतिदेव जब घर में आ जाएंगे, ऊपर से कपड़ा बंद करके अच्छी तरह से रखो, पतिदेव समझेंगे हाँ संत महात्मा के दिए हुए फल को खा ली, इसलिए ये गर्भवती हुई है। ऐसे वो करने लगी, ऊपर से ढंग दिखाने लगी। और वो फल को क्या किया, अपने घर में जो गाय जो है ना, गाय को खिला है, गाय को खिला फल। क्योंकि संत महात्मा दिए हुए फल व्यर्थ थोड़ी जाएगा है। जो सिद्ध संत महात्मा होते हुए हैं और संत महात्मा के दिए हुए मंत्र फल जो है तो व्यर्थ करके जाएगा। देखो ये गाय भी गर्भवती हो गई, लोग प्रचार हो गया। देखो आत्मदेव ब्राह्मण की सौभाग्य देखो है, इतने दिन तो उनके घर के गाय भी बच्चा नहीं देती, देखो उसके गाय भी प्रचार देता है, छप्पड़ फाड़ करके देता है। और देखो आत्मदेव ब्राह्मण की कैसे सौभाग्य है, पत्नी भी गर्भवती हो गई और उसके गाय भी है। संत महात्मा के दिव्य फल गाय को खिलाया, गाय की गर्भवती हुई है। कुछ समय के बाद 9 महीने के बाद गाय भी बच्चा दे दिया, और गाय भी बच्चा दे तो कैसे बच्चा दिया, बिल्कुल मनुष्य के भांति है, केवल 2 कान जो है पशु के भांति, इसलिए उनको नाम रख दिया क्या, गोकर्ण। गाय से जो बच्चा हुई उसका नाम रखा क्या, गोकर्ण। और ठीक उसी दिन रात को जो है, और वो उनके जो दुर्देश की बहन जो है बच्चा जन्म दिया, रात में उन्होंने क्या की है, धुंधली के गोद में देकर के चले है। और लोग प्रचार कर दिया धुंधली भी बच्चा जन्म दे दिया, कि गाय बच्चा जन्म दिया और धुंधली भी दिया। इसलिए धुंधली के बच्चा को क्या नाम रखा गया, धुंधुकारी। माता के नाम के अनुसार है, बहुत सुंदर नाम। धुंधली से बच्चा के नाम हो गया धुंधुकारी। देखते देखते दोनों बच्चों के आत्मदेव ब्राह्मण पालन पोषण करने लगे है, गोकर्ण और धुंधुकारी पालन पोषण करने लगे। किंतु दोनों के स्वभाव अलग है। संत महात्मा के कृपा से जो संतान प्राप्त हुई गाय से, गोकर्ण दिव्य महात्मा जैसे है, उनके स्वभाव भाव चलन बिल्कुल देवताओं के भांति संत महात्मा के है। अति अल्प दिन में गोकर्ण सारे विद्या को मानो पढ़ लिया, आयत्त कर सारी विद्या को, वेद पुराण उपनिषद है सब कुछ, और दैव सारे गुण उसमें आ गया, सत्य शौच दया पवित्र आस्तिक है। और ये धुंधुकारी के गुण बिल्कुल विपरीत, चोर डकैत बदमाश है, छच्चर लच्चर है, आज में नहीं बस है, झूठ बोलना। अरे स्कूल में जाते हुए छोटे छोटे बच्चा है, जब धुंधुकारी छोटा सा स्कूल में जाते थे, जानबूझ करके छोटे छोटे बच्चों के कुएं में डाल देते थे, मार डालते थे है। हाथ में चाकू लेके जिसके इच्छा है वो पेट में चाकू घुसा देते, इतने दुष्ट है, पढ़ा लिखा पढ़ा कुछ नहीं करते। बचपन से ही गांजा भांग मादक द्रव्य आदि सेवन करना शुरू करना है, दुष्ट ये स्वभाव। लड़कियों के साथ ये छेड़खानी करना, ये सब ऐसे दुष्ट बन गया। देखो दोनों के स्वभाव बिल्कुल अलग, गोकर्ण और धुंधुकार। और ये नहीं है
ऐसे करते करते धनुधर जब और भी थोड़ा बड़ा युवा हो गया, 14-15 साल की हो गए, पिताजी के पिटाई करने लगे, मुझे पैसा दो है। शराब पीना, विषय के साथ रहना, यही उनके दिनचर्या बन गया। लिखा पढ़ा तो छोड़ दिया, चोरी डकाती करना भी शुरू कर दिया, पिताजी की पिटाई करना शुरू कर दिया, धन दो और धन दो। धंधुकारी अपने पिता की पिटाई करने लगे। गोबर पिता के क्या नाम है? आत्मदेव ब्राह्मण। उनका बेटा पिटाई करने लगा। हाँ, अच्छे से पिटाई कर। इसको देख करके आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, हाय हाय, मैं क्यों संत महात्मा के पास पुत्र मांगा है। चलो गोकर्ण तो अच्छा है, एक पुत्र है, किंतु ये पुत्र जो है धुंधुली के मेरा पुत्री से जो पुत्र हुई, ये पुत्र कितना दुष्ट है, धुंधुकार है, क्या करें है। एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा गोकर्ण के कहने लगे, गोकर्ण तुम तो सब शास्त्र जानने वाले, मेरे जीवन के कर्तव्य के बारे में कुछ सुनाओ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय गोकर्ण कहने लगे, पिता सुनिए, श्रुतंकस्य धनंकस्य कसानुलेपना। हे पिता आत्मदेव ब्राह्मण सुनिए, इस संसार में पुत्र करना कि मोह छोड़ करके है, आप वन में जाकर के और वृंदावन में जाकर के भजन करें। सुतंकस्य धनंकस्य कसानुलेपना, ये तो उस संसार में मोह है मात्र पिताजी है। ये माया मोह के छोड़ करके आप वृंदावन में जाकर के अथवा तीर्थ स्थल में जाकर के भगवान श्री हरि की आराधना करो, ये जीवन के साथ। बस सुंदर को पिताजी को उपदेश दिया है, हे पिता सुनिए, ये सब छोड़ दीजिए। जीव अपने अपने कर्मफल के अनुसार आता है और कर्मफल अपने अपने भोग करके चले जाते हैं। इस प्रकार गोकर्ण पिता के यानी आत्मदेव ब्राह्मण के अनेक सुंदर सुंदर जो है उपदेश प्रदान किया। उस कथा को सुन करके आत्मदेव ब्राह्मण घर छोड़ करके वृंदावन अथवा भगवान के तीर्थ स्थल में जाकर के भजन आदि करने लगे है। और उस समय गोकर्ण भी देखा है, मेरे पिताजी से चले गए और मेरे भाई धुंधुकारी भी कैसे दुष्ट है, ऐसे असत के साथ रहने के फायदा कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि गोकर्ण भी संसार छोड़ करके पिताजी के भांति है वन की ओर प्रस्थान की चले भजन करने के लिए। अभी घर में कौन रहा? धुंधुकारी और उनकी माँ धुंधुली है। धुंधुकारी हर रोज रात 12-1 बजे शराब पी करके आते है और आकर के हल्ला मचाते रहते। जो शराब पी लेते ना है, वो भी एक प्रकार पागल होता है ना है, शराब पी करके हल्ला मचाते रहते है। आप लोग ये पर नहीं जानते कोई है, हम लोग मथुरा मठ में ना यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर ही एक ये रहता था, पंजाबी रहता था, वो आर्मी में काम करता था। आर्मी से लिखते हैं। तो उसके कहीं उसको जो है जुत में हो उसके जो है दोनों पैर काट गया था जैसे है। फिर रिटायर हो यहीं पर रहने लगी है। ये हमारे खंडेलवाल के घर थे, उनकी घर था, वही घर था उनका है। और देखो वो इतने शराबी था, उसके 2 पैर नहीं था, वो शराब पीता था
है। उसके घर वाले घर से निकलते यहाँ पर बिल्कुल ये कोने में आकर के है 2 घंटे 3 घंटे बग 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 करते, कितना गाली देता है, क्या क्या उसके मन में जो होता है, जैसे पागल है ना, जैसे बता है। कम से कम 8:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे 2 घंटे जो है यहाँ पर बैठ के गाली देता है। यह पर हम लोग सुना मुश्किल हो जाता है। और कि चिल्ला और जोर से चिल्ला चिल्ला करके जिसको जिसको क्या क्या गाली जो मन में एक बार कोई रिक्शा वाला ना उसको रिक्शे में उठाया और लेकर बस स्टैंड को उठा के फेंक गया। फिर ऐसे कैसे कैसे हुआ है, ये सब लीला देखा मैंने। अब आप उसमें थे, आए नहीं सब यहाँ पर यही घर था उनका। अब ये हमारी जो खंडेलवाल उसी घर में खरीद रहे हैं, पीछे जो है ना और उसी ही तो इसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य जो इसी प्रकार है जो धुंधुकारी रात 12-1 बजे शराब पी करके आते थे और बस है हल्ला गल्ला और गाली गलौज देते थे, यहाँ तक भी माँ को भी पीटते थे। धुंधुली के जो है पिटाई शुरू कर दिया। पिताजी चले गए, पैसा तुम्हारे पास रख करके जरूर रख करके, पैसा कहाँ दिखाओ, दो मुझे सर पैसा। उसके माँ बोले, धुंधुली बोले मेरे पास जो था तो ले लिया, सोने दाने जी कुछ ले लिया, मेरे पास है कुछ है ही नहीं। इसलिए माँ के इतने पिटाई की, अंत में धुंधुली शरीर छोड़ दिया, जैसे है मर गई उसके माँ। बेटे ने मार दिया, बेटे ने मारा, पिटाई किया, मर गई। अभी क्या करे, अभी धुंधुकारी है, घर में तो अकेला है, पिताजी चले गए, बड़े भाई के चले गए, माँ तो मर गई। अभी अकेला क्या करे, इसलिए क्या करे, घर चोरी डाल दे, पैसा तो है ही, सारे पैसे तो बर्बाद कर दिया है। अभी वो क्या करने लगे, चोरी करना शुरू कर दिया है और घर में 5-5 बेस्सा को रख दिया। बहुत सुंदर सुंदर लड़कियों को रखा है, बेस्साओं को रखने लगे। चोरी डकैती करके जो कुछ लाते थे वो बेस्साओं की पालता था। अभी तो बिल्कुल फेमस डकैत बन गए, चोर डकैत बन गए है। एक दिन राजकोष से, राजा की राजकोष से, ट्रेजर से बहुमूल्यवान धन को लेकर के आया और लेकर के वो 5 बेस्साओं को दिया। 5 बेस्सा देकर, अरे ये तो राजकोष के धन है, हीरे जवाहरात है, ये राजा के लोग तो जरूर आ जाएंगे, पुलिस है, इसको तो जेल में ठूस देंगे और साथ ही साथ हमकी भी बांध है, पिटाई। इसलिए 5 बेस्सा ने रात में विचार करने क्या की जाए, बहुत मूल्यवान धन है, लोग भी हैं, इसको क्या करें। इसलिए क्या कि 5 बेस्सा ने क्या कि धुंधुकारी के क्या मुंह में जो कपड़ा बांध दी और हाथ पैर में रस्सी देकर के टाइट करके बांध दी 5 बेस्सा ने। और उनके क्या कि लाठी देकर 5 बेस्सा ने उसको पिटाई करने लगे, तथा इसके प्राण नहीं छोड़ा है। बेहोश तो हो गया, किंतु देखा तो अभी इसके धड़कन चल रहा है। क्या करें, जल्दी जल्दी काम को समाप्त करना, नहीं तो प्रभात हो जाए, राजा के लोग आएंगे, पुलिस आकर के हम लोग भी पकड़ लेंगे। इसलिए 5 बेस्सा ने किया कि देखो एक आग को, एक जल्दी लकड़ी को चलाया, लकड़ी को किया कि धुंधु करके मुंह में घुसाया है, और घुसाने से अंत में धुंधुकारी मर गया। कौन मर गया, धुंधुकारी जब मर गया, उन्होंने क्या कि 5 बेस्सा ने उसके शब्द शरीर के ना, मृत शरीर को है, अपने घर के पास एक बहुत पुराना जो एक गलील कुआं था, कुआं जानते हो है, उस कुएं में उसको डाल दिया और डाल करके बड़ा एक पत्थर जो है ढक दिया, कोई न देखे, किसी को पता नहीं चला।
है। 5 वो वेश्या ने बड़ा एक पत्थर को उठाया और उसको ढक दिया। और रातों रात 5 वेश्या ने किया कि वो धन लेकर के गायब हो गए, चले है। किसी को पता ही नहीं, गांव वाले को किसी को पता भी नहीं है क्या हुआ है, पता नहीं। लोग जानते हैं शराब पिए कहाँ चले गए, पागल किसी ने मार दिया से है बस। किंतु ऐसे आत्महत्या करके मरने से, इस प्रकार अपघात से मरने से उनके क्या हुई, प्रेत जनी प्राप्त हुई है। और प्रेत जनी होकर के, भूत होकर के उसी घर में रहने लगे है। उस घर में भूत होकर के रहने लगे है। और गांव वाले के सताने लगे, कष्ट देने लगे है। रात होने के साथ ही साथ गांव वाले देखा है, कभी आग के हाथ धक धक कर चल रहा है। भूत दिखा डराते हैं ना है। कोई रात में कहीं आ रहे हैं, उसके घर के होते हुए रास्ता हुए कहीं जा रहे हैं, उस समय वो भूत क्या करते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं, हा, 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 है ऐसे डरा लोग डर जाते हैं। वो भी दूसरे के घर पर जो है ईंट पत्थर आदि ऐसे जोर से फेंकने लगे। कोई शरीर नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, अनाजी नहीं कैसे पत्थर ईंट कहां से आ रहे। वो भी कुत्ते के रूप धारण कर लेते, कभी भैंस के रूप धारण कर लेते हैं, कभी आग के गोले के भांति हो जाते हैं। भूत ऐसे ऐसे डराने के लिए ऐसे करते हैं। और शरीर आत्मा होता है ना है। बोले देखो, ऐसे देख करके गांव वाले ने क्या कि घर छोड़ के भागने लगे सब। एक एक करके गांव वाले देखा यहीं पर रहना नहीं है, ये तो भूत हम लोग है। कुछ गांव वाले तांत्रिक फांत्रिक लेकर के विचार करने लगे, कुछ रोका जाए, कुछ उसे रोके नहीं है, कोई काम नहीं हुआ। तब सारे गांव वाले वो अपने घर मकान छोड़ करके जाने लगे। मतलब गांव बिल्कुल सन्नाटा हो गया। बहुत दूर दूर में कोई एक व्यक्ति रहते नहीं है। उनके आसपास में है, आत्मदेव ब्राह्मण की घर के आसपास में सारे लोग क्या किया, सब चले गए है। घर बिल्कुल सन्नाटा हो गया है, कोई भी नहीं। देखो इधर गोकर्ण तीर्थ आदि भ्रमण करते करते, अच्छा उसके पिताजी तो भी चले गए, भगवत भजन करते करते चले गए है आत्मदेव ब्राह्मण। और गोकर्ण समस्त तीर्थ आदि भ्रमण करते करते है वहीं पर पधारे। चलो तो अपने गांव में अपने घर में देखा तो घर तो है किंतु कोई नहीं है, सन्नाटा जैसे लग रहा है। तो उन्होंने क्या कि घर में विश्राम कर, बाहर एक खटिया पड़ा हुआ था, बहुत पुराना जो बहुत है। गोकर्ण ने क्या कि वहीं पर विश्राम किया। रात होने तो देखा उसको खटिया को ऊपर उठा रहे हैं। हाँ भाई, ऊपर उठाने लगे, कभी हिलाने लगे। ऊपर ने समझ गए ये तो भूत है। पुराना घर, उसके भाई कहाँ गए किसी को पता ही नहीं है। गांव वाले भी पता भी नहीं है कहाँ चला। दो एक गांव वाले बहुत दूर दूर जो है, किसको पता नहीं। तो गोकर्ण विचार करने लगे कि भूत है। कभी वो जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे है। भूत जो है कभी जोर जोर से रोने लगे, चिल्लाने लगे है। कभी आकर के उनके पास आकर रोना शुरू कर दे। अशरीर आत्मा ही ना, भूत जो भूत होता है कि अशरीर, तो शरीर नहीं दिखानी पड़ता है, अशरीर आत्मा। तो उस समय गोकर्ण कहने लगे तुम कौन हो, अपने स्वरूप में आ जाओ, मुझे बताओ क्या बात है। तब उस समय धुंधुकारी ने कहा मेरे भाई गोकर्ण सुनो, मैं प्रेत जनी का और सारी अपने कहानी को सुनाया, ये कैसे उनकी मृत्यु हुई, सारी कथा को सुनाया
मुझे प्रेत जन से तुम उद्धार करो। है? उसके लिए उन्होंने किया कि गोकर्ण ने किया कि अनेक तीर्थ में श्राद्ध आदि किया, गया आदि से लेकर के जितने पुण्य तीर्थ में है सब तीर्थ आदि को पिंडदान कर दिया, किंतु उससे कुछ उद्धार नहीं है। क्यों? ऐसे महान पापी जो है साधारण तीर्थ में पिंडदान आदि के द्वारा नहीं होता है। आज तो उन्होंने विचार करने में क्या करे, कैसे उसके उद्धार हो। फिर गोकर्ण ने सूर्यदेव की प्रार्थना की, लंबी कथा ये समाप्त करते। सूर्यदेव ने कहा देखो एक काम करो, तुम्हारे भाई के उद्धार के लिए 7 दिन भागवत कथा श्रवण कराओ। इसके पश्चात गोकर्ण ने 7 दिन जो है भागवत पारायण करने लगे है भागवत, और अपने भाई को मंत्रीकृत करके एक 7 गांठ युक्त बांस रखी। देखो आश्चर्य की बात है, एक दिन जन्म और एक बांस के गांठ 7 दिन कथा समाप्त हुई है, और साक्षात वैकुंठ से दिव्य विमान प्रकट हुआ, और उसमें धुंधुकारी दिव्य शरीर धारण करके परिक्रमा कर किया, भागवत पथ में परिक्रमा किया, और अंत में वह दिव्य विमान में बैठ करके वैकुंठ में चला। सभी लोग देखा, आश्चर्य हुआ है भागवत कथा श्रवण। सभी श्रोता लोग कहने लगे हम लोग भी तो श्रवण किया, तुम्हारे भाई श्रवण किया, भाई ने श्रवण किया उनके लिए, तो हम लोग भी तो श्रवण किया, तो हम लोग के लिए कोई विमान नहीं है। तो गोकर्ण ने क्या उत्तर दिया? बोले देखो श्रवण नहीं वो फलम, मनन तो फलम। केवल श्रवण करके फल प्राप्ति नहीं होता है, श्रवण के साथ साथ क्या करना चाहिए? मनन स्मरण करना चाहिए। जहां पर कथा सुनी वही कथा को वहीं पर छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। कथा श्रवण के बाद मनन करना चाहिए। और धुंधुकारी ने किया कि कथा श्रवण साथ ही साथ वो मनन का चिंतन करते हैं। इसलिए भागवत में उसमें श्लोक आ रहे हैं, श्रवणे तो नहीं वो फलम मनन तो फलम। केवल श्रवण के द्वारा आपके फल प्राप्ति नहीं होगा, क्या करना चाहिए? मनन है। तो इस प्रकार भागवत की महत्व दिखा गया है। कौन? वो चला गया, वो वैकुंठ भगवान के धाम चला गया। वो तो भगवत धाम में ही चला गया ना। भागवत कथा श्रवण की फल क्या है? भक्त तो है ही है, और साक्षात है दिव्य मूर्ति धारण करके, अरे सुनो, साक्षात दिव्य मूर्ति धारण करके वो कहाँ चले गए? वैकुंठ धाम में पधारे। भागवत कथा श्रवण की महात्मा बता रहे है, जिसके अनेक तीर्थ स्थल पर पिंडदान आदि देने पर जो आपके फल नहीं प्राप्ति होता है, देखो भागवत कथा श्रवण से इसके सब प्राप्ति है। इसलिए मैं यही कथा सुन, मेरा मूल विषय क्या था? उत्कंठा। उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे उदाहरण यही था, विषय लोग जैसे विषय वस्तु प्राप्ति के लिए जो उत्कंठित होता है, जिसके पास धन नहीं है धन के लिए उत्कंठित होते हैं, जिसके धन है पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्ति के लिए उत्कंठित होता है, विषय होता है। शादी तो किया किंतु बच्चा नहीं हुआ है, इसलिए पुत्र के लिए क्या करते हैं? वो उत्कंठित होते हैं। पुत्र कैसे प्राप्ति है? उत्कंठा। ठीक उसी भगवान के प्रति हमारी उसी उत्कंठा होनी चाहिए है। ये कहते हैं विषय में प्रति आछे अमार सही मत पितृ चरणे तुम्हार।
जाप्रति अभिविकरण विशेष अनुपायी। संसार में विषय लोग जिस प्रकार विषय के लिए जैसे सदा सर्वदा निविष्ट रहता है विषय प्राप्ति करने के लिए, ठीक उसी प्रकार भगवत भजन करने वाले व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए उत्कंठित होकर रहते हैं। इसलिए उत्कंठा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं। ये तो विषय को उदाहरण दिया है, धुंधुकारी गोकर्ण की कथा जो सुनाया है ये विषय की उत्कंठा के लिए है, किंतु वास्तव भगवत प्राप्ति के लिए उत्कंठा के लिए क्या उदाहरण है, इसके लिए यहाँ पर दे रहे हैं। वित्रासुर की उपाख्यान बताते रहे। अभी आइए, चित्रकेतु महाराज वित्रासुर के जन्म लिया है, वित्रासुर की कथा अभी आ रही है, इस कथा काल प्रसंग बताएंगे है, क्योंकि वित्रासुर की कथा ही नहीं बहुत सुंदर। पहले हम विषय की कथा सुना, ये विषय जैसे विषय प्राप्ति के लिए सांसारिक वस्तु के लिए कितने उत्कंठित होता है और उसके फल क्या है, तो दुख होता है? अभी तो बहुत टाइम है, 7 बजे, आधा घंटा भी समाप्त हो गए ना। अच्छा, तुलसी पूजा करना नहीं लेके आए हैं अपना काम। इसलिए कहते हैं विषय में हमारे जैसी उत्कंठा रहता है उसी उत्कंठा तो भगवान के प्रति हो जाए है, जो विषय में प्रति हुए आछे अमार सही मत प्रति हो चरण तुम्हार है, प्रतिविनोद ठाकुर। तो ये वित्रासुर के उदाहरण दे रहे हैं। वास्तव वित्रासुर है की कथा तो काल बताएंगे, चित्रकेतु महाराज के उपाख्यान कैसे वो वित्रासुर होकर के कैसे प्रकट। और वित्रासुर के जो श्लोक जो था अतीव सुंदर है, इंद्र की हाथ भी कपने लगे, ये ऐसे बहुत भक्तों के कैसे में मार डाले, उसके हाथ पैर तो काट दिया है, तथापि वित्रासुर भगवान के लिए 4 श्लोकों की तरह ऐसे सुंदर स्तुति किया। ये 4 श्लोक में विशेष करके ये श्लोक जो अजात पक्षी व मात्र ने कहा, ये श्लोक भागवत की प्रतिपाद्य विषय भी बताया गया। जीव गोस्वामी पास संदर्भ में लिखते हैं भागवत तब माना जाता है जिसमें ऐसे अम्बरीश और वित्रासुर के उपाख्यान होने चाहिए। इसमें लिख रहे है वित्रासुर के उपाख्यान। ये वित्रासुर के उपाख्यान में विशेष तात्पर्य क्या है, ये जो श्लोक जो अभी कल बताएंगे इसको। अजात पक्षी व मातरं खगा स्तन्नं तथा वत्सरता कुदार्ता प्रियं प्रेवो भूषितं विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते। इसमें गोपी भाव पारक्य गोपी भाव की सूचित हो रहा है। स्पष्टीकरण के हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात टीकाकारों ने दिखाया। ये वित्रासुर उपाख्यान के जो ये श्लोक जो है, इस श्लोक के द्वारा क्या दे रहे हैं, ब्रज गोपी भाव और ब्रज गोपी भाव विशेषकर पारकीय गोपी भावत्व है। पारकीय गोपी भाव की सूचना हो रहा है। ये भाव अजात पक्ष इव मातरं खगा स्तन्नं यथा खुदात् स्तन्नं यथा वत्सतरा खुदात् प्रियं प्रियव पूषितां विसन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। इतना सुंदर श्लोक है। वित्रासुर के 4 श्लोक तो बहुत सुंदर है, किंतु ये श्लोक की विशेष वैशिष्ट है। काल बताएं इसको तत्व सिद्धांत है। वास्तव ये उत्कंठा कैसे है, जैसे साधारण जैसे जिस पक्षी के अभी उसकी सावक है, बच्चा ची 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 करता है। अभी अंडे से बाहर आया, अंडे से अभी बाहर है, मानो उनको माँ कहाँ चली गई है। छुट्टी हवा आई और वो गिर गए और अंडे से बच्चा निकला है। भोजन के लिए वो तड़पता रहता है। अथवा घुसले में ही बच्चा है
माँ कहीं चली गई दाना चुनने के लिए, है? तो बच्चा क्या करता रहता है? ची 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 करता रहता है भोजन के लिए, है? दो कारण से, है? पक्षी साबुत ची 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 करता है। क्यों? दो कारण। एक है भूख से, कौक मेरा माँ आई दाना लेकर के खिलाई, ये। और दूसरी, कोई और कोई पक्षी आकर के उनको मार ना डाले, है? इसलिए भय है कि नहीं? माँ तो घोंसले में है ही नहीं, है? कोई दूसरी पक्षी आकर के उनको मार ना डाले, ये भय रहता है, इसलिए वो रो रहे, है? बातचीत चीची का। और माता माँ के लिए वो उत्कंठित हो रही है। छोटा बच्चा है ना, मेरे माँ कब डूब गया, मातृ चिंतन करेगा उत्कंठा से, एक उदाहरण। दूसरी क्या है? मातरम खला वत्स जथा स्तन्नं जथा वत्सलता उदारता, है? जैसे सारा दिन बछड़े को क्या करता है? माँ से अलग करके रखा जाता है, और दूध दोहन के समय क्या करते हैं? बछड़ा को खोल दिया जाता है, और उस समय बछड़ा, है, इतने उत्कंठित होता है, भागते खोलने के समय नहीं देता। सारा दिन तो बंधा हुआ था, किंतु आप दूध दोहन के समय, ज्यादातर बंगाल में ही दिखाई पड़ता है, इसको अलग करके, और बच्चा को ऐसे तड़प रहता है, ये कब? माँ के स्तन पान है, उत्कंठा। माँ के स्तन पान करने के लिए जैसे बछड़ा जैसे तरसत रहता है, उसी प्रकार वित्रासुर का है मेरे भाव उसी प्रकार। तीसरे उदाहरण क्या दे रहे हैं? प्रियम प्रियवो भूषितम विषन्ना, एक प्रिया प्रियतम, यहाँ पर प्रिय प्रियतम भूषितम विषन्ना, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कितने उत्कंठित होता है, और हृदय में ना जाने कितने प्रकार की भी दुश्चिंता भी आ जाता है? आज यहाँ पर प्रिया प्रिया करेगी, पति पत्नी भी संबंध भी कहा जाता है, किंतु तथापि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करे नहीं, प्रिया प्रिय जनी लाभर एंड बिलाभिट, उसके लिए कहा गया है। एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कैसे उत्कंठित होता है, और नाना प्रकार की दुश्चिंता मन में आता है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया जहां पर प्रेम घनीभूत होता है एक दूसरे को, है, उस समय अनेक प्रकार की जो है मन में दुश्चिंता आकर के घेर लेगा, है। जैसे आपके बच्चा स्कूल गए, किसी कारण से स्कूल से अभी तक नहीं पहुंचा, हर रोज मानो 5 बजे आ जाते हैं शाम को, और उस दिन 5 बज गया 6 बज गया, आप क्या करोगे बताओ? बच्चा हमारे कहाँ है, स्कूल में फोन लगा हुए, क्या मेरा, और अनेक प्रकार के दुश्चिंता आता है। क्या दुश्चिंता? क्या हो गया होगा, ये हो गया, क्या कार एक्सीडेंट हो गया है, ये लगता है, अथवा मेरे बच्चे कहीं बीमार हो गया, वह तो कुछ नहीं है, स्कूल तो ठीक 5 बजे छुट्टी हो गई, और आपके बच्चा मानो अपने बच्चों के साथ मानो पार्क में खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में घर में नहीं आया, आपके मन में नहीं कितने दुश्चिंता, घटे नहीं कुछ है, आज नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, किंतु तथापि देखो, है, बच्चा के लिए कितना दुश्चिंता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया प्रेम अत्यंत घनीभूत होने पर, है, अत्यंत जो है ये दुश्चिंता आकर के भी मन में घेर लेते। ठीक उसी प्रकार प्रिय प्रियतम एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, है, कितना उत्कंठित होता है, मन में अनेक प्रकार की जो है दुश्चिंता भी आता है। और प्रिय प्रियतम मिलने के लिए एक घर में भी कैसे रहते हैं, किसी को पता नहीं लगाते हैं जो मेरा जो उसके साथ प्रेम प्रतीक है, कैसे लगाते है। पर व्यास नारी व्यग्रोपी गृह कर्मसु, जैसे परपुरुष के प्रति
प्रेम रखने वाले स्त्री जो है घर में समस्त कार्य जो है काम जो है अच्छी तरह से करती जाती है। ऐसे लगते हैं उनकी घर के प्रति, पति के प्रति और सबके प्रति इतना ममता है, किंतु उनके मन कैसे रहते हैं? मन ही मन अपने बिलावट के साथ मिलने के लिए उत्कंठित होते रहा। इधर पर वैसी नारी व्याकुल विग्रह कर्मसु असद्यंत, और मणिमन क्या करते हैं? उनके मिलन की सुख मणिमन आस्वादन करते रहते हैं और समय ढूंढते हैं जब सब लोग खा पी करके सो जाएंगे, हैं? सब जब गभीर रात्रि में जब सो जाएंगे तो धीरे धीरे दरवाजा खोल करके निकल जाएंगे और फिर उनके साथ मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। है ये वितरास के उपखंड में यही बीते जा रहे हैं समुद्र कंठा, ये समुद्र कंठा की, किंतु इसमें एक एक दूसरे की श्रेष्ठता भी बताई यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती का। ये 3 उदाहरण क्यों दिया? एक उदाहरण में हो जाते, 3 उदाहरण क्यों दिया? 3 उदाहरण क्या बताया? पक्षी उदाहरण दिया, दूसरी उदाहरण किसके दिया? बछड़े के उदाहरण दिया, तीसरी उदाहरण किसके दिया? प्रिया प्रियतम के दिया। जो प्रिया प्रियतम के तो सर्वोत्तम है, तो ये पक्षी के उदाहरण क्यों दिया? बछड़े के क्यों दिया? है एक दूसरे का जो है उत्कर्षता दिखा रहे हैं। उत्कंठा किसमें कितने परिमाण बढ़ते हैं, बहुत तत्व सिद्धांत है काल बताएंगे सब है कितने उत्कंठा होता है। पक्षी में क्यों नहीं? पक्षी शावक जो है छोटे छोटे बच्चे चींची का है, वो तो माँ के लिए चिंतन कर रहे हैं, वितरा से कर रहे हैं। ये जो उदाहरण मेरे लिए संपूर्णता नहीं हुई उत्कंठा। बछड़ा की जो है उत्कंठा जो है ये भी संपूर्णता उत्कंठा नहीं हुई। प्रियतम की उत्कंठा ये सर्वोत्तम कार्य है, निस्वार्थ जिसमें रहता है। और दोनों में क्या रहता है? बाकी जो दोनों में उत्कंठा तो है, किंतु उसमें ससुख वासना रहता है। हाँ समझ में नहीं है? चिड़िया और बछड़ा वो जो उत्कंठा है अपने माता के साथ मिलने की जो उत्कंठा है उसमें ससुख वासना है, अपना सुख अपने स्वार्थ रहता है। अब प्रिय प्रियतम की जो उदाहरण देते जा रहे हैं ये वास्तव रूप में ब्रज गोपियों की कार है। ससुख वासना गोविंद के सुख के लिए राधा आदि गोपियां जो कृष्ण के साथ मिलने के लिए उनके त्याग पर जगह है। गोपी कार नहीं निज सुख, गोपियों को सुख नहीं है। कृष्ण सुख देते सब करे व्यवहार है। मैं बोलते तो सारा दिन बोलना पड़ेगा मुझे है। आज में ससुख वासना इसमें बिल्कुल है। एक तो प्रियम प्रियतम ये शब्द के द्वारा हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर पहले तो सौकिया के स्थापन करेंगे, किंतु सौकिया के लेकर के वो कहाँ जाएंगे? परक्यत्र ही पराकाष्ठा दिखाएंगे है। रति 3 प्रकार, एक साधारण रति, एक समंजसा रति और एक समर्था रति है। प्रेम के 3 स्तर भी बताए है। आज ये समझते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथा है। एक साधारण मणि और एक दिव्य मणि, एक कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि है ये प्रेम की ये समझ तो दिखाए, काल इसको वर्णन करेंगे है। बहुत प्रेम अच्छा चलो है। मैं तो सोचा था जल्दी खत्म करूँ 7:15 है। कृष्ण हिते चतुर्मुख हरे कृष्ण सेवानुमुख ब्रह्मा हिते नारदेर मोदी नारद होइते व्यास मद कहेन व्यास दास पूर्वा प्रगट पद्मनाभ गोती नियोरि
अक्षोभ परमहंसे शिष्य बोली अंगीकार करे अक्षवेरा शिष्य जय तीर्थ नामे परिचय तार दासे ज्ञान सिंधु तरे ताहा होइते दया निधि तार दास विद्या निधि राजेंद्र हो इल ताहा होइते ताहार के कर जय धर्म नामे परिचय परंपरा जन बाल मते जय धर्म दासे ख्याति श्री पुरुषोत्तम ज्योति ताहा होइते ब्रह्मण तीर्थ सूरी व्यास तीर्थ तार दास लक्ष्मीपति दास दास ताहा होइते माधवेंद्र पुरी हर माधवेंद्र पुरी वर शिष्य वर ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु ईश्वर पुरी के धन्य करिलन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नयन रूपानुग जनेर जीवन ऋषंवर प्रियंकर सीता रूप दामोदर श्री गोस्वामी रूप सनातन रूप प्रिय महाजन जीव रघुनाथन तार प्रिय कवि कृष्णदास कृष्णदास प्रिय वर नरोत्तम सेवा पर जार पद विश्वनाथ दास विश्वनाथ भक्त सात बलदेव जगन्नाथ कार प्रिय श्री भक्ति विनोद महाभागवत वर श्री गौर किशोर हरि भजन ते जार मोद श्रीवासवाणी पराशर सेवा सेवक पर तार दैत दस नाम प्रभुपाद अंतरंग सीता रूप रूपानुग श्री केशव भक्ति प्रज्ञान गौड़ीय वेदांत वेदा मायावाद तमोह गौरवाणी प्रचार चरधाम केश प्रिय महाजन वामन नारायण गौरवाणी जादुर प्राणधन हे सब हरिजन गौरांगेर निज जन हरे रघु चित्ते मोर काम परंपरा गुरु परंपरा परंपरा गुरु परंपरा